एक बात समझ लेना, यह पूरब पाप के कारण है, यह पूरब पाप के कारण है, भगवंत कथा न रुचे जिनको, तब नारिन को नचवावत है और गवावत है जो गवारिन को, तब बोल उठा तब लाधिक है, तो मजीरा कहे किन को, तब हाथ उठाए के नारी कहे इनको। बताओ, अगर भगवान की विशुद्ध कथा में प्रेम नहीं हो रहा है, भागवत की विशुद्ध कथा में अगर मन नहीं लग रहा है, तो समझ जाना यह पूरब पाप के कारण है। भगवंत कथा न रुचि जिनको, जब भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती लोगों को तो क्या करते हैं, तब नारिन को नचवावत है। सिनेमा के तर्ज पर भजन चलवा देंगे और लोगों को नचाएंगे, तो तबला बजते रहता है, तो तबला क्या कहता है, तब बोल उठा तबला धिक है, तबला कहता है धिक है, धिक है, धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। तो मजीरा भी बजते रहता है, तो मजीरा कहे किनको, मजीरा कहता है किनको धिक्कार है। तो जो नारी नाचते रहती है, जो देखते रहते हैं उनको इशारा करती है, तब हाथ उठाए के नारी कहे इनको। तो श्रोता, भागवत क्या है आप लोग विचार करें, आयोजन कराने से पहले विचार करें। जो भागवत की कथा कहे, विरक्तो वैष्णो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांतो कुशलो धीरा वक्ता कार्योत निष्प्रिया। भागवत की कथा अगर कराना है तो भागवत में लिखा गया वक्ता कैसा होना चाहिए, विरक्तो वैष्णवो विप्रो, इंद्रियों से विरक्त होना चाहिए। जैसे भागवत में वर्णन मिलता है, सुदामा जी विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से विरक्त हो, विरक्त हो, इंद्रियों के बस में ना हो, इंद्रियों से विरक्त हो। कथा कहने वाला वक्ता विरक्तो वैष्णव, और वैष्णव होना चाहिए, वैष्णव संप्रदाय से होना चाहिए। वो वैष्णव नहीं जो बाबा वैष्णव होते हैं, उनको मत समझ लेना कि वो वैष्णव की बात कर रहे हैं। वैष्णव संप्रदाय है, विरक्त होना चाहिए, इंद्रियों से वैष्णव होना चाहिए, और दृष्टांतों कुशलो धीरा, दृष्टांत देने में, कथा को समझाने में कुशल होना चाहिए। दृष्टांतों कुशलो धीरा वक्ता कार्योत निष्प्रिय।